सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल अकाउंटिंग गुरुजी। फाइनली इकोनॉमिक्स की क्लास आ चुकी है और आज का जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले मैं आपको आज हम बात करेंगे कैपिटल बजटिंग के अंदर क्या। एक तो बात करेंगे हम इसके मीनिंग की, दूसरी बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैपिटल की, उसके बाद बात करेंगे फीचर्स की, एंड देन बात करेंगे इंपॉर्टेंस की। ठीक है ना, ये चारों इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं, बाकी नेक्स्ट में देखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट अगर मैं मीनिंग की बात करूं, मीनिंग ऑफ कैपिटल बजटिंग मैं आपको ओरली वैसे ही बता देता हूं इसका मीनिंग क्या होता है। देखो, कैपिटल बजटिंग का मीनिंग अगर मैं दो भागों में कैपिटल बजटिंग के बारे में, कैपिटल प्लस बजटिंग, यानी कि कैपिटल जो एक ऑनर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उस इन्वेस्ट को कैपिटल बोलते हैं। और बजट ये सोच के कि मुझे इस बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इट्स अ कैपिटल बजटिंग। समझ गए मेरी बात को? क्या कहा मैंने, एक बार फिर बताता हूं। अगर हम किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले सोच रहे हैं कि हम इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें या ना करें और अपना बजट बना करके इन्वेस्ट करें, उसको बोलते हैं कैपिटल बजटिंग करना। कितना पैसा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या कितना पैसा हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, कैपिटल बजटिंग कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। कैपिटल बजटिंग इज द इन्वेस्टमेंट एप्रिशियल ऑन ऑफिशियल प्रोड्यूसर यूज बाय द फर्म एंड एज एंड इवेल्युएटिंग पॉसिबल expense on investment. It is a process of planning of expenditure which involve current expenditure on fixed assets in return for estimated flow of benefit in the long run. क्या कह रहा है आगे? इसका मीनिंग समझ गए ना भाई अपना? भाई करंट एक्सपेंडिचर फिक्स एसेट्स इन रिटर्न इन एस्टिमेटेड फ्लो ऑफ बेनिफिट इन द लॉन्ग रन, कि हमें लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा, ये 100% कैपिटल बजटिंग में ही आता है। एंड इन्वेस्टमेंट एप्रिशिएट इन द प्रोसीड्यूर विच इन्वॉल्व प्लानिंग फॉर डिटरमाइनिंग वेदर फर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सच एज हैवी मशीनरी, न्यू प्लांट रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर वर्थ द फाउंडिंग और नॉट। चार्ल्स टी ऑन क्या कह रहा है, इन्होंने डेफिनेशन दी, कैपिटल बजटिंग एज ए लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर मेकिंग एंड फाइनेंसिंग पर्पज कैपिटल आउटले। क्या कहा? कैपिटल बजटिंग एक लॉन्ग रन वे है। क्या है ये? लॉन्ग रन प्लानिंग के लिए जो हमारी फाइनेंशियल पर्पज में कैपिटल ले है और हमारे उनको प्लानिंग बनाने में क्या करता है, हमारी लॉन्ग रन प्लानिंग बनाने में मदद करता है कैपिटल बजटिंग। पीटरसन क्या कहता है, कैपिटल बजटिंग are the process of planning capital projects, raising funds and efficiently allotting resources to capital projects। यानी कि कैपिटल बजटिंग क्या है, हमारी कैपिटल प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे, और हमारे जो फंड्स राइजिंग फंड्स एंड एफिशिएंटली अलॉटिंग रिसोर्सेज, इनको क्या करता है, इनकी प्लानिंग मतलब प्लानिंग बनाने में मदद करता है। यानी कि ये क्या है, एक प्रक्रिया है हमारी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके, काफी आगे निकल गया, 1 मिनट। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, नहीं ऑब्जेक्टिव्स की, तो फर्स्ट आता है हमारे पास टू आइडेंटिफाई वेदर द रिप्लेसमेंट ऑफ एनी द एक्सेप्टिंग फिक्स एसेट्स गिव मोर प्रॉफिट देन अर्लियर। सेकंड आता है टू आइडेंटिफाई द कॉस्ट इफेक्टिव एंड प्रॉफिट ओरिएंटेड कैपिटल एक्सपेंडिचर। थर्ड आता है टू डिसाइड एंड एक्सिक्यूट करेक्ट मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रोच। फोर्थ आता है टू इवेल्युएट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच प्रोस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स टू डिसाइड द बेस्ट वन। फिफ्थ आता है टू इलेक्ट मोस्ट सुटेबल प्रोजेक्ट फॉर द फर्म। एंड सिक्स आता है टू आइडेंटिफाई एंड मेक प्रोविजंस फॉर द वॉल्यूम ऑफ फाइनेंस रिक्वायर्ड फॉर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम इसके फीचर्स ऑफ कैपिटल बजटिंग के बारे में बात करें, इसके फीचर्स की बात करें, नंबर 1 आता है कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। यानी क्या, कैपिटल बजटिंग हमारी कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्फ्लुएंस रेट एंड डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ। सेकंड क्या है, कैपिटल बजटिंग कंप्राइज
ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन प्रेजेंट फॉर गेटिंग बेनिफिट्स इन द फ्यूचर। और थर्ड आता है इसके अंदर, यूजुअली द forthcoming benefits arising out of investment and separate over several year। और फोर्थ आता है, द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फर्म इन प्रेजेंट विल डिटरमाइन इट्स फाइनेंशियल कंडीशन इन फ्यूचर। फिफ्थ आता है, हियर ईच इन्वेस्टमेंट इंक्लूड हग वॉल्यूम ऑफ फंड्स। सिक्स आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन हियर एंड इरिवेबल्स। सेवंथ आता है, इट हेल्प टू अवॉइड एंड रिड्यूस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, है ना। ये सब इसके अंदर आता है, इसको रीड करिएगा आप। इसके बाद मैं बात करता हूं इसके इंपॉर्टेंस की, बात करते हैं। पहला इंपॉर्टेंस क्या कहता है, आइए बात कर लेते हैं। नंबर 1, हेल्प टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ फर्म। यानी कि कैपिटल बस्टिंग जो होता है मदद करता है, किस चीज में मदद करता है कि वो फर्म फ्यूचर में डिटरमाइन करेगी नहीं करेगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। देखिएगा, इट हेल्प टू टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यानी कि आपको हेल्प दे देगा किसमें, लॉन्ग टर्म डिसीजन इन्वेस्टमेंट करने में। बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड सेपरेट ओवर सर्वाइवल ईयर। एज टू रिजल्ट, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन हैज इट्स इफेक्ट ओवर ए लॉन्ग टाइम स्पैन एंड सर्टेनली। सेकेंड बताया इसने, इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ फंड, यानी क्या है, एक बड़ी मात्रा में हमारे जो इन्वॉल्वमेंट होता है फंड्स में इन्वॉल्वमेंट होता है बड़ी मात्रा में, काफी बड़ी अमाउंट में। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयरफॉर देयर इज अ नीड फॉर जस्टिस एंड एक्यूरेट डिसीजन, यानी क्या है, हमारे एक्यूरेट डिसीजन और अर्थिक पे क्या करता है, जरूरतमंद होता है, ठीक है ना। थर्ड इंपॉर्टेंस क्या आती है, थर्ड इंपॉर्टेंस आती है डिसीजन आर इरिजिबल। तो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन आर इरिजिबल बिकॉज सच डिसीजन कैन नॉट बी टेकन बैक विदाउट एनी subsequent loss। The decision involve bulky investments such as heavy machinery, new plant, buying land, construction of building, research and development projects। क्या है, ये सब हमारे इरिजिबल होते हैं। ओके, उसके बाद कवर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये भी इसका फीचर होता है बच्चों, यानी कि रिस्क को कवर करता है एंड अनसर्टेनिटी। देयर इज हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन कैपिटल बस्टिंग। कैपिटल बस्टिंग डिसीजन में क्या है, हाई रिस्क रहता है भाई। जब लॉन्ग रन में हम पैसा का इन्वेस्ट करते हैं तो हाई रिस्क तो होता ही है एंड अनसर्टेनिटी भी होती है। तो इन्वेस्टमेंट डन इन प्रेजेंट विल गिव रिटर्न इन फ्यूचर। द फ्यूचर इज indefinite and full of risk. Longer the period of project, more may be risk and uncertainty involved। 5 आता है इसके अंदर, help to estimate and forecast future cash flow। क्या कहता है, capital busting help from firm the select of best product and estimate। यानी capital busting क्या है, फर्म को सिलेक्ट करती है किसमें, बेस्ट प्रोडक्ट किसका रहता है और एस्टिमेट कैश फ्लो का, ठीक है ना। उसके बाद विच इज टर्न हेल्प टू डिटरमाइन वेदर द प्रोडक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, यानी किसका एक्सेप्ट करें और किसका रिजेक्ट करें। 6 आता है हमारा, हेल्प टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ए गुड प्रोजेक्ट कैन बिकॉज बैड वन इफ एक्सपेंडिचर आर नॉट जस्टिसली controlled or monitored। A sound capital budgeting help to monitor and control of expenditure। 7th आता है, help to maximize shareholder worth। क्या है इसके बारे में, capital budgeting protected to intersect to shareholder because it avoid over investment and under investment in fixed assets। क्या है कि ओवर भी जाता है, ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है पैसा, ठीक है ना। एंड इसके अंदर 8 आता है हमारा, लॉन्ग रन इफेक्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी, यानी क्या है, चांसेस रहते हैं लॉन्ग रन में ज्यादा प्रॉफिट कमाने के, ज्यादा प्रॉफिट आने के चांसेस रहते हैं। तो ये आता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म भले ही है, लॉन्ग टर्म जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो चांसेस रहता है ज्यादा से ज्यादा पैसा आने का, ठीक है ना।
profitability of firm depend upon the extent to capital and expenditure. If the expenditure are included after making capital busting accurately, then profitability of the firm will be high. ओके और 9 आता है बच्चों इसके अंदर नेशनल सिग्निफिकेंस, यानी कि इंटरनेशनल नेशनल सिग्निफिकेंस का मतलब आता है द सिलेक्शन ऑफ एनी प्रोडक्ट थ्रू कैपिटल बस्टिंग विल अल्टीमेटली रिजल्ट इन द क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इंक्रीज इन नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यानी क्या है, चांसेस रहते हैं हमारी नेशनल जो इनकम होती है, राष्ट्रीय जो आय होती है, उसके बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं कैपिटल बस्टिंग में आने से, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इंपॉर्टेंस तक ही रहते हैं, बाकी जो होगा नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट क्लास में रखेंगे। अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। बाय बाय ऑल ऑफ यू।